वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट पे एनालिसिस करेंगे कि बैंक निफ्टी का पोटेंशियल कितना दिख रहा है नया लाइफ टाइम हाई बनाने के लिए, और बैंक निफ्टी ने सक्सेसफुली कंटिन्यूसली वे में सारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट दिया है। तो क्या अब बैंक निफ्टी 39,500 और 40,000 की तरफ बढ़ेगा, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं डाटा पे, और सबसे पहले समझेंगे कि बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है, और साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट पे किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है, सपोर्ट कहाँ पे है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहाँ पे है। ये सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स जिन लोगों ने नहीं लिया है तो आप ले सकते हैं। 1200 रुपये फ़ीस है उसकी, और वो कोर्स आपको हेल्प करेगा इंटरडे ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए, और मार्केट कब कंसोलिडेशन करता है, कब ट्रेंडिंग होता है, इस चीज़ को आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और इसके थ्रू आप 8-9 रुपये का ऑप्शन खरीद के कैसे आप उसको 40-50 रुपये पे बेच सकते हो, ये चीज़ इसमें बताई गई है। साथ ही साथ कैसे आप अपनी ब्रोकरेज पे लाखों रुपए बचा सकते हो, ये भी इसके अंदर बताया गया है। सिर्फ आप मात्र 1000 रुपये में अनलिमिटेड ट्रेड कर सकते हो, इस चीज़ को भी इसमें एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, आप चेक करके आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो या फिर कॉल करके पूछ सकते हो रिगार्डिंग द कोर्स। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी की। अब देखो, बैंक निफ्टी की बात करें तो सबसे पहले देखो, बैंक निफ्टी की अगर हम लास्ट क्लोजिंग देखें तो 39,000 के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। और अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये जो क्लोजिंग है ना, जिस लेवल पे ये क्लोज हो रहा है, ये ऑलमोस्ट पिछले लगभग लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 महीने की हाईएस्ट क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी अगर अगस्त मंथ में ये 39,000 के ऊपर क्लोज हो जाता है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि करीब करीब 10 महीने का कंसोलिडेशन का एक क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट यहाँ पे हो सकता है। ठीक है ना, मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं हो, अभी हो गया है, हो सकता है, क्योंकि एंड ऑफ द मंथ अभी लास्ट सीरीज बाकी है। आज 14 अगस्त, तो ये जाहिर सी बात है हाफ ऑफ द मंथ अभी बाकी है। हो सकता है ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए, सेलिंग देखने को मिल जाए, बट फिलहाल जो इंडिकेशन दिख रहे हैं वो प्योरली बुलिश दिख रहे हैं। जो कैंडल है बिल्कुल डे हाई पे ही यहाँ पे चल रही है, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन चेन डाटा पे चलते हैं। तो ऑप्शन चेन डाटा को अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा में आप देखो, यहाँ पे 39,000 की जो पुट है वहाँ पे दिख रहा है 19 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। और कॉल की बात करें तो कॉल पे भी करीब करीब 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। अब आप एक चीज़ देखो, 39,000 के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है, स्लाइटली कितने पॉइंट, 40 पॉइंट। बट पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस बता रहा है कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, इसीलिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। क्योंकि यहाँ से अगर ये थोड़ा सा भी नीचे जाएगा तो जाहिर सी बात है, और सीरीज़ का पहला दिन है, ऐसा नहीं है कि सीरीज़ का मतलब एक्सपायरी का दिन है तब ये ओपन इंटरेस्ट बनना है। सीरीज़ का स्टार्टिंग डे है, तो पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस जो है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, तो 39,000 के ऊपर हम क्लोज हुए हैं और सस्टेन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट खुलेगा वो खुलेगा 39,500 का। फिलहाल कॉल राइटिंग में 17 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, पुट राइटिंग में सिर्फ 1 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। अब यहाँ पे सपोर्ट के तौर पे देखा जाए तो 38,700 और 38,750 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट पुट साइड पे यहाँ पे बना हुआ है। और कॉल राइटिंग में अगर देखा जाए तो सिर्फ 39,000 की कॉल है, जहाँ जो कि आपको क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, जहाँ पे कि थोड़े बहुत शॉर्ट्स बने हुए हैं। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। अब जाहिर सी बात है कि आपका जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन है ट्यूसडे का, वहाँ पे गैप अप अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी। तो अगर 200-300 पॉइंट यहाँ पे गैप अप खुलता है तो जो 39,400 का टारगेट है वो बैंक निफ्टी का यहाँ पे अचीव होता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि हम चार्ट पे आपको बताएंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं चार्ट पे और चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले मंथली चार्ट देखते हैं, और मंथली चार्ट पे आपको क्लियरली यहाँ पे क्या दिखाई देगा, एक ब्रेकआउट, जो कि आपको यहाँ पे इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन थी, इसका ब्रेकआउट सक्सेसफुली बैंक निफ्टी ने दिया है और अब ये ऊपर मूव करना स्टार्ट कर गया है। अब जो इसके लिए हाईएस्ट रेजिस्टेंस है वो देखा जाए तो 40,000 है, क्योंकि 40,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, राउंड फिगर का रेजिस्टेंस है। और अगर देखा जाए तो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होने की वजह से 40,000 पे काफ़ी ज़्यादा लोग प्रॉफिट बुकिंग करने आ सकते हैं। तो ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए। ठीक है, बट अगर आप
पैटर्न वाइज देखोगे तो यहाँ पे आपका देखो, यहाँ पे गिरा, फिर पुल बैक आया, फिर आप गिरे, फिर आपने पुल बैक किया, फिर आप गिरे, और फिर ये आपका है। तो आपको क्लियरली यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना आपको मंथली चार्ट पे, दिख रहा है क्लियरली। ये आपका ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे ये सक्सेसफुली बन चुका है। ब्रेकआउट के तौर पे देखा जाए तो 40,000 के ऊपर की क्लोजिंग, इवन 39,500 के ऊपर की मंथली क्लोजिंग आपको एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे बैंक निफ्टी में दिखा सकती है, ठीक है ना। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। वीकली चार्ट पे चलते हैं, तो वीकली चार्ट को देखते हैं। यहाँ पे ये है वीक, और सक्सेसफुली आपको वीकली चार्ट पे भी एक अच्छा खासा मोमेंटम दिख रहा है। चारों वीक से कंटिन्यूसली आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है। 35,000 का बैंक निफ्टी 39,000 पहुंच चुका है। 4,000 का मूवमेंट हमने 4 वीक के अंदर देख लिया है। और अगर आप यहाँ पे भी प्राइस एक्शन देखोगे तो अभी तक प्राइस एक्शन जो चल रहा था वो लोअर लो लोअर हाई का चल रहा था, बट यहाँ पे जाके इसने क्या किया है, अब प्राइस एक्शन को चेंज कर दिया। अब यहाँ पे आपका एक ऊपर का मूवमेंट बना है, और ये आपके पास सबसे हाईएस्ट लेवल का ब्रेकआउट लेवल है, जो कि है 39,500 का। 39,500 के ऊपर बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देगा, यानी मंदी करने वालों के लिए, वीकनेस दिखाने वालों के लिए यही सबसे बड़ा लेवल है, जहाँ पे हाईएस्ट लेवल की कह सकते हैं हम प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है अगर नीचे किसी ने बाय किया है। क्योंकि यहाँ से अगर देखा जाए तो करीब 14 से 15% का यहाँ पे उछाल देखने को मिल चुका है, ठीक है। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। डे चार्ट पे चलते हैं, तो डे चार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे आप डे चार्ट पे आप देखोगे तो क्लियरली आपको क्या दिख रहा है कि आपके पास अब जो बैंक निफ्टी का जो टारगेट है वो यही है, ठीक है। इसके ऊपर बैंक निफ्टी के पास फिर सीधा सीधा 40,150, और फिर आपके पास नया लाइफ टाइम हाई का ही टारगेट खुलेगा। ये चीज़ आप क्लियरली समझिए, यानी 40,000 के ऊपर ये थोड़ा सा फास्ट मूव करेगा, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। क्योंकि फिर यहाँ पे लोगों को क्या लगेगा, जाहिर सी बात है, टॉप पे जब क्या लगता है कि अब तो रैली मिस हो गई है, चलो यहाँ पे तेज़ी से बाय करते हैं, तो फिर यहाँ पे टॉप पे यहाँ पे क्या है, और इन्वेस्टर तेज़ी से कूदेंगे, तो थोड़ा सा जो मूवमेंट होगा वो और फास्ट होगा। अगर ये ऊपर के लेवल पे सस्टेन कर गया, लेटर सपोज 42,000 के आसपास ये सस्टेन करने लग गया, जैसे आप नीचे देखते थे कि 35,000 के आसपास जाके ये सस्टेन कर जाता था, सेम चीज़ अगर हायर लेवल पे सस्टेन करने लग गया, तो फिर आपको बैंक निफ्टी में करीब 45,000 तक के टारगेट ओपन होते हुए दिखाई देंगे। हालांकि ये लंबा प्रोसेस है, 6 से 8 महीने, 10 महीने, 1 साल तक भी लग जाएगा इस प्रोसेस को, बट फिलहाल जो दिख रहा है कि मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। हर एक डिप किस में कन्वर्ट हो रही है, बाइंग में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। अब हमारे पास हमने देख लिया मंथली चार्ट, देख लिया वीकली चार्ट, देख लिया डे चार्ट, देख लिया। अब शॉर्टर टर्म में देखें तो हमारे पास क्या दिख रहा है, हमारे पास सीधा सीधा ये दिख रहा है कि ये एक लेवल है जो एक सपोर्ट का काम कर सकता है, जो कि है 38,660 का। इसके नीचे जाएगा तो हम एक बार सेल करके काम करेंगे, टारगेट होगा 38,400, यानी 250 पॉइंट का ये चैनल है, जो कि एक गैप है, इस गैप को फिल कर सकता है बैंक निफ्टी, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। ऊपर अगर ये बड़ा गैप अप खुल जाता है तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास काम करने की उतनी ज़्यादा जगह नहीं बचेगी, तो आपको एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है अगर ये 39,450 के आसपास खुल जाता है। तो अगर सपोज करो ये 39,300 के आसपास खुलता है, तो एक बार ये नीचे प्रॉफिट बुकिंग के लिए आ सकता है इस लेवल तक, जो कि एक गैप है। इसको फिल करने के बाद ये ऊपर दोबारा से मूव कर सकता है, और अगर ये कंटिन्यू करता है तो फिर नीचे फिर इसके बाद 38,660 तक की जगह देखने को मिलेगी। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। तो आपके पास क्या दिख रहा है, अगर आप गैप अप खुल रहे हो तो एक बार ये गैप फिल करने के लिए नीचे आ सकता है। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर ये यहीं पे होल्ड करता है और फिर मूव ऊपर की तरफ करता है तो हम बाय करके काम करेंगे, और अगर ये इसको ब्रेक करके नीचे मूव करता है 39,000 के या 38,900 के नीचे मूव करेगा, तो फिर आपके पास जो टारगेट है वो 38,660 तक का यहाँ पे ओपन होता हुआ दिखाई देगा। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। और 39,500 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है तो फिर जाहिर सी बात है आपके लिए जो टारगेट होगा वो आपका 40,500 का, यानी 1000 पॉइंट का दोबारा से चैनल खुलेगा, और उस चैनल में ये मूव करने की कोशिश करेगा। अब पता है बुल मार्केट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि मार्केट ना चाहते हुए भी ऊपर जाता है। कैसे? क्योंकि ग्लोबल मार्केट सपोर्ट करते हैं, तो मार्केट गैप अप गैप अप गैप अप खुल के ऊपर मूव कर जाता है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करोगे तो देखो
आप यहाँ पे देखो, मैं आधे घंटे की चार्ट लगाता हूँ। अब आप यहाँ पे देख रहे हो ये कहाँ ट्रेड कर रहा था, 38,300, गैप अप खुला 38,700 पहुँच गया, यानी 400 पॉइंट का मूव सिर्फ गैप अप की वजह से हो गया। ठीक है, फिर ऑन स्क्रीन ये करीब 300 पॉइंट चला, अब फिर ये 300 पॉइंट का गैप अप दिखा देगा। तो जाहिर सी बात है कि आपको बुल मार्केट में क्या है, गैप अप की वजह से ज़्यादा मार्केट मूव कर जाता है, ऑन स्क्रीन कम भागता है। ऑन स्क्रीन जब मार्केट भागता है तब अच्छा पैसा बनता है, गैप अप में तो सिर्फ पोजीशन वालों को पैसा मिलता है। अगर आप पोजीशन बनाना जानते हो, अंडरस्टैंड करते हो, तो आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बताऊँ, जब भी मेरे को ये निफ्टी और बैंक निफ्टी को लॉन्ग करना होता है, तो मैं सिंपल से कुछ चीज़ें फॉलो करता हूँ, जो कि मैं आपको यहाँ पे एक बार शो करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। आप देखो यहाँ पे, ठीक है, ये चार्ट है। जाहिर सी बात है इस चार्ट पे आपको कहीं पे भी ये कॉन्फिडेंस नहीं दिखाएगा कि मेरे को कहाँ से लॉन्ग कर लेना है, कहाँ से ट्रेंड पॉजिटिव है। अब मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ, ठीक है। अब आप देख रहे हो जादू, ये सुपर ट्रेंड यहाँ पे हटा दो, ठीक है। यहाँ पे मेरा ये सिग्नल आया था, यहाँ पे मेरा ये सिग्नल आया कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो रहा है, डेट इज़ द 34,000 लेवल। और आप देख रहे हो ये कंटिन्यूसली आपको मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है और 39,000 पे पहुँच गया है। यानी यहाँ पे मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी लॉन्ग था, और अभी जो करेंटली प्रॉफिट है वो करीब करीब आपका 3,500 4,000 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग भी थोड़ी बहुत करी थी। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा रिटर्न आपको पोजीशन में मिल सकता है, अगर आप कुछ सिंपल से टूल यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है। एक बार ग्लोबल मार्केट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये सारे पॉइंट आपको बैंक निफ्टी के बता दिए हैं। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो देखो, जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हुआ था वो यही हुआ था कि डाउ जोन्स करीब करीब 424 पॉइंट और नैस्डैक करीब 2% उछलने के साथ बंद हुआ था। एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो वो आपका जो क्लोज हुआ था 17,829 पे क्लोज हुआ था। तो अगर कल ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव टू फ्लैट खुलते हैं तो आप इसी लेवल के आसपास गैप अप ओपनिंग दिखा सकते हो, ठीक है। कल नहीं, मतलब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।